नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल SKS गुरुकुल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूं क्लास 10 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी AP समांतर श्रेणी। मैं इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को TN वाला फॉर्मूला प्रूव कर दिए थे a + n - 1 × d। आज मैं इसके आगे बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए वीडियो चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जनरल टर्म आप लोगों को बताया गया था, जनरल टर्म बताए थे आप लोगों को a, a + b, a + 2d, a + 3d डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप कहीं भी जा सकते हैं। a + b, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d, आप अनंत तक जा सकते हैं। चलिए सपोज कीजिए आपको कोई एपी निर्माण करने के लिए दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको सपोज कीजिए नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म बराबर मान लीजिए आपको 3 कर दिया गया और कॉमन डिफरेंट आपको सार्वंतर आपको मान लीजिए दे दिया 2। फर्स्ट टर्म कितना दे दिया है 3 और सार्वंतर कितना दिया है 2। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, सार्वंतर रहता है। क्या होता है, सार्वंतर या पदांतर। अब फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। अब प्रथम पद को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। सार्वंतर या पदांतर को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जनरल टर्म क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d, यानी इसके आगे आप जहां भी ले जा सकते हैं अनंत तक डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रथम पद मालूम है और आपको कॉमन डिफरेंस मालूम है। क्या मालूम है, प्रथम पद मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है। तो आपको बोला जाएगा एपी निर्माण करने के लिए। देखिए आपको 3 क्या है, ए के मान पता है और 2 क्या है, आपको डी के मान पता है और आपको बोला जाएगा कि एक एपी को निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सपोज देखिए ए के मान कितना है 3, फिर क्या निकालना है a + d। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, राइट। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं T1, क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है a, कितना है a के मान कितना है 3। अब देखिए T2 के मान कितना है, क्या होगा a + d। क्या है, a + d। अब देखिए a + d, तो a के मान कितना है 3 प्लस तो प्लस और d का वैल्यू कितना है 2। कितना आ गया 3 2 5। अब देखिए T3 क्या है, T3 क्या है, a + 2d। क्या होता है, a + 2d। तो a का वैल्यू कितना है आपको ध्यान दीजिएगा। तो a का वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 प्लस 2 तो 2 और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है 2 है। 3 तो 3 प्लस 2 दूना 4 जोड़ देंगे कितना आ गया 7। अब ध्यान दीजिएगा T4 क्या है, T4 T1 T2 T3 और क्या हो जाएगा T4 क्या है a + 3d। क्या है a + 3d। तो a का वैल्यू क्या है 3 + 2 और d का वैल्यू क्या है 2। तो 3 + 2 नहीं सॉरी एक मिनट, a का वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 प्लस यहाँ 3 है ना, 3 होगा 3 दूना 6 और 6 3 9। अब देखिए इसलिए AP बराबर प्रथम पद क्या था a 3, फिर क्या निकला 5, फिर क्या निकला 7, फिर क्या निकला 9 डॉट 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 डॉट। और देखिए एक क्या निकला, एक AP का निर्माण हो गया। यानी एक समांतर श्रेणी में क्या आया 3, 5, 7, 9। यह क्या आया, एक समांतर श्रेणी निकला। आपको मान लीजिए आपको a के मान दे देता, b के मान दे देता, d के मान दे देता, तब बोलता आपको क्या निकालने के लिए, एपी निकालने के लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे a + d, सॉरी a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d। इससे आगे जहां तक जाएंगे उसके माध्यम से आपको क्या निकला, एक एपी निर्माण हो गया। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। चलिए अब इसको देखिए, इस चैप्टर को बनाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ नोट लिखा रहा हूँ। इस नोट को आप लोग याद कर लेंगे। एपी का है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान दें, एपी को बनाने के लिए एंड सूत्र का जानकारी होना  अति आवश्यक है।
अति आवश्यक है। अब समझेंगे एंड क्या होता है। बहुत सारे लोगों को माइंड में आता होगा एंड मतलब तो हम लोग पढ़े हैं और, देखिए यहाँ पे और नहीं होगा और मैं बता रहा हूँ एंड का मतलब क्या होता है। देखिएगा AND क्या है, AND एंड है ना। अब इसका मतलब पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ फर्स्ट टर्न, क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ फर्स्ट टर्न। फर्स्ट टर्न को ए से इंडिकेट करते हैं, क्या से करते हैं, ए से। नंबर nth टर्न, नंबर ऑफ n टर्न, आप इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ nth टर्न, नंबर ऑफ n टर्न, इसको बोलते हैं nवां पद, क्या बोलते हैं, nवां पद। अब इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंट, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट मतलब क्या होता है, डी, क्या बोलते हैं इसको, डी यानी कि सार अंतर, क्या बोलते हैं, सार अंतर। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी में देख लीजिए, सार अंतर या पदांतर, या पदांतर, क्या बोले, डी को क्या बोलते हैं, सारवंतर या पदांतर। एनवा पद यानी क्या है, नंबर ऑफ एन टर्म, यानी इसको बोलते हैं एनवा पद, क्या बोलते हैं, एनवा पद। इसको फर्स्ट टर्म क्या है, इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं, प्रथम पद। अब समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, ए, यानी ए फर्स्ट टर्म को क्या से इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। नंबर ऑफ एन टर्म मतलब क्या से इंडिकेट करते हैं, एन से इंडिकेट करते हैं। और कॉमन डिफरेंट देगा, यानी सारवंत या पदांतर देगा तो कभी से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल डी से। अब समझिएगा, किसी भी क्वेश्चन में कह देगा बर्मा पद ज्ञात करे तो एन के मान 12, विस्मा पद ज्ञात करे तो एन के मान 20, और प्रथम पद देगा वो काची का मान होगा, ए का मान होगा। प्रथम पद जो होगा काची का मान होगा, ए का मान होगा, और उसका अंतर यानी उस जो संख्या होगा, जो सीरीज होगा, जो सीक्वेंस होगा, उसकी प्रत्येक पदों का अंतर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, सारवंतर कहलाएगा, नहीं को क्या कहलाएगा, इसका डी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन एग्जाम्पल के द्वारा आपको इस क्वेश्चन एक देकर बनाकर बताता हूँ। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न होगा। चलिए आप समझ गए एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। एंड का मतलब क्या होता है, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए, और उसका नंबर ऑफ एन टर्म यानी एनवा पद। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, डी, यानी कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सारवंत या पदांतर। नंबर ऑफ टर्म को क्या बोलते हैं, एनवा पद, और फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं, प्रथम पद। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कभी लाइफ में ही एपी बनाने का कभी ना भूलें। देखिए, आपको हम इससे पहले वाली वीडियो में फॉर्मूला प्रूव किए थे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बताए थे, फॉर्मूला प्रूव किए थे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं आपको ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया हूँ। अब देखिए इस पे क्वेश्चन बनेगा। सपोज क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। AP 2,4,6 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। क्या पद निकालना है, 10वां पद निकाले। देखिएगा क्वेश्चन है AP 2,4,6 डॉट 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 का क्या पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए, मैं बताया हूं आपको पहले ही, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। प्रथम पद को काजी से इंडिकेट करते हैं, ए से। प्रथम पद को काजी से इंडिकेट करते हैं, ए से, यानी पहला पद जो होगा वह ए का मान होगा। ए का मान कितना है, पहले कितना है, 2, तो 2 क्या होगा, ए का मान। अब देखिए डी चाहिए, यहाँ पे देखिए AND चाहिए, इसलिए बताए थे कि एंड फॉर्मूला आपको जरूरी है याद रखना, ताकि आप एंड समझ जाइएगा तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए, और उसका सारवंतर जो उसके अंतर हो जाएगा, जो भी सीरीज होगा, जो श्रेणी होगा, उस श्रेणी का अंतर जो होगा, समान होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस, यानी सारवंतर या उसको पदांतर बोलते हैं। तो देखिए इसका अंतर कितना है, 4 में से 2 जाएगा। देखिए 4 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, यानी आप वैसे नहीं जानते हैं तो एक चीज जान जाइए, डी निकालने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू क्या है, 4 माइनस T1 का वैल्यू क्या है, 2, यानी इसको बोलते हैं T1 T2 T3। समझ में आया, इसको T1 T2 T3। तो डी निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, T2 माइनस T1। इसके लिए यानी दूसरा में से पहला घटाना है, सेकेंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, यानी एक दूसरे में से घटाना है। उसी तरह से T2, तो T2 का वैल्यू क्या है, 4, T1 का वैल्यू क्या है, 2, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। और आपको बताया है कि जयमा पद कहेगा निकालने के लिए वो गाची का मान होगा, n का मान होगा। आपको क्या बोला है, 10वां पद निकालने के लिए n का मान क्या होगा, 10। n के मान क्या हो गया,
10। अब देखिएगा नाउ, अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टी तो टी गौर कीजिएगा, टी तो टी और n का मान कितना है 10 बराबर a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 तो 1 डी के मान कितना है 2। और देखिएगा T10 2 तो 2 प्लस इसमें घटाएंगे तो 9 इंटू 2 तो क्या होगा T10 2 तो 2 प्लस 9 दूना 18, 18 दू कितना हो गया 20। अतः एपी का 10वां पद कितना आया भाई, एपी का 10वां पद कितना आया 20, कितना आया 20 है। ठीक है, चलिए आप लोगों को यह क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो और मेरा जहाँ तक मानना है कि आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ गए होंगे अगर 110% फोकस किया हो जाएगा तो। चलिए इस वीडियो को मैं आज बड़े इस सेशन को यहीं पे लास्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।